Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about two Excel functions. The first one is average function and the second one is average A function. This is example 1. तो आइएगा मूव करते हैं example 1 की तरफ. इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर लिया हुआ है. थोड़ा सा मैं इस स्ट्रक्चर को आपके सामने इलैबोरेट कर देता हूं, उसके बाद हम इन फंक्शंस के ऊपर मूव करेंगे. दिस इज टेबल 1, दिस इज टेबल 2 एंड दिस इज टेबल 3. टेबल 1 के अंदर हम एवरेज फंक्शन की बात करेंगे और टेबल 2 के अंदर भी एवरेज फंक्शन की बात करेंगे, लेकिन टेबल 3 के अंदर हम एवरेज ए फंक्शन की बात करेंगे. तो आइएगा स्टार्ट करते हैं टेबल 1 के साथ. एवरेज विद नो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज. स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज का क्या मतलब है. न्यूमेरिक वैल्यूज मींस जो वैल्यूज नंबर के अंदर हो वो न्यूमेरिक वैल्यूज है. नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज मींस इन सेल्स के अंदर कुछ डेटा ऐसा है जो कि नंबर की फॉर्म के अंदर नहीं है, दैट इज नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज. यहां पर यह कहा गया है नो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज. इट मींस इस केस के अंदर कोई भी डेटा टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर नहीं आएगा, अल्फाबेट्स की फॉर्म के अंदर नहीं आएगा, सारा का सारा डेटा नंबर की फॉर्म के अंदर आएगा. सबसे पहले हम टेकअप करेंगे एवरेज फंक्शन को, जहां पर वी हैव नो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज. मैंने सिंप्लिसिटी सेक इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर 3 कॉलम्स लिए हैं: सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड द सेल्स यूनिट्स. इन एम्प्लॉइज ने जितनी जितनी सेल करी है उसका हमें यूनिट दिए गए हैं. मुझे यहां पर इनका एवरेज निकालना है. तो सबसे पहले मैं यहां पर टोटल यहां पर ले रहा हूं इक्वल्स टू. टोटल के लिए मैं सम फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं और सम फंक्शन के अंदर मैंने सेल्स यूनिट की कंप्लीट रेंज दे दी C4 टू C13. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 5000. इट मींस इन सभी एम्प्लॉइज ने 5000 यूनिट्स की सेल करी है. अब मुझे यहां पर एवरेज निकालनी है. तो एवरेज के लिए मैं यहां पर इक्वल्स टू एवरेज, और इस एवरेज फंक्शन के अंदर मैंने C4 से C13 तक की कंप्लीट रेंज को दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एवरेज आ गई 500 यूनिट्स. इट मींस एम्प्लॉइज ने ऑन एन एवरेज 500 यूनिट्स की सेल करी है. हमने जिस फंक्शन को यहां पे यूज किया, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहां पर दे रहा हूं. अब मैं मूव करता हूं टेबल नंबर 2 के ऊपर. इट इग्नोर्स नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज. इट मींस कि हमें इस टेबल के अंदर कुछ नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज भी देनी पड़ेंगी. मैं सबसे पहले यही सेल्स का डेटा कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल C, और मैंने यहां पर कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर दिया. मैं इस वरुण और विराट इन दोनों एम्प्लॉइज के डेटा को यहां से हटा के इसकी जगह यहां पर मैं A और B दे रहा हूं. स्टूडेंट ध्यान देंगे, A न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, B न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है. अगर कुछ इस तरह की वैल्यूज हमें डेटा के अंदर दे दी जाए, डेटा रेंज के अंदर हमें कुछ नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज दे दी जाए, तो उस केस के अंदर एवरेज फंक्शन उसको इग्नोर कर देगा. आइएगा यहां पर सबसे पहले हम सम फंक्शन को टेकअप करते हैं. सम, मैं ये कंप्लीट रेंज दे रहा हूं. यहां पर मेरे पास सेल्स यूनिट का सम आ गया 4400. मैं यहां पर अब एवरेज के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा इक्वल्स टू एवरेज. कंप्लीट रेंज दे देता हूं I4 टू I13, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एवरेज निकल के आ गई 550. इस चीज को अगर मैं एनालाइज करता हूं तो मैं यहां पर देखता हूं कि हमारे पास टोटल था 4400 डिवाइडेड बाय 8, इट कम्स टू 550. इट मींस एवरेज फंक्शन ने जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज थी A और B उसको इग्नोर कर दिया. एवरेज फंक्शन इन नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को इग्नोर कर देगा. हमारे पास 10 एम्प्लॉइज थे
जिसमें से 2 एम्प्लॉइज लेस कर दो और 4400 को 8 से डिवाइड कर दो, सो वी गेट द एवरेज 550। एवरेज फंक्शन नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। इसके लिए हमने जिस फंक्शन को यहां पर यूज किया, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहां पर दे रहा हूं। नाउ आई मूव ऑन टू टेबल 3। टेबल 3 के अंदर हम एवरेज ए फंक्शन को टेकअप करेंगे। एवरेज ए फंक्शन इट अज्यूम्स नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज एज 0। तो मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूं और मैंने यहां पर सेल्स यूनिट के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। जब मैंने सेल्स यूनिट के अंदर पेस्ट कर दिया तो एवरेज ए फंक्शन इन नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को 0 के इक्विवेलेंट कंसीडर करेगा। आइएगा सबसे पहले हम टोटल को कैलकुलेट कर लेते हैं। सम कंप्लीट रेंज दे दी। मेरे पास ये सेल्स यूनिट का सम आ गया 4400। एवरेज ए फंक्शन इसको किस तरह से हैंडल करेगा, आइएगा देखते हैं। इक्वल्स टू एवरेज ए, मैंने ये कंप्लीट रेंज दे दी और मैं पेरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर प्रेस कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास एवरेज ए ने एक वैल्यू दे दी, दैट इज 440। ये 440 हमें किस तरह से मिला, मैं आपको यहां पर इंटरप्रेट कर रहा हूं। 4400 को 10 से डिवाइड कर दो। इट मींस एवरेज ए ने इन नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को इग्नोर नहीं किया, बल्कि इनको 0 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों वैल्यूज को 0 और 0 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एवरेज फंक्शन एंड एवरेज ए फंक्शन इज, एवरेज फंक्शन नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को कंसीडर नहीं करता, जबकि एवरेज ए फंक्शन नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को 0 के इक्विवेलेंट दे देता है। स्टूडेंट, मैं समझता हूं कि ये तीनों चीजें अब आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। जब हम सिंपल एवरेज निकालें तो एवरेज सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ही टेकअप करता है, लेकिन अगर हमारे पास रेंज के अंदर कोई वैल्यू नॉन न्यूमेरिक भी आ जाती है तो एवरेज फंक्शन उन नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास रेंज के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं, तो एवरेज ए फंक्शन नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को 0 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड एवरेज ए फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।